अगले 15 सालों में भारत अपनी सैन्य ताकत को कह सकते हैं पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। ये एक इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान है जो फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य के युद्ध की परिभाषा ही बदल सकता है। तो चलिए इस डिफेंस रोडमैप की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। ये बात तो साफ है कि दुनिया इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध है, दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में तनाव। ये सब देखकर एक बात तो तय है, हर देश को अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना ही होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई भी देश भविष्य की लड़ाइयों के लिए खुद को तैयार कैसे करता है। और ये सवाल आज के समय में और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वो तो बैटलफील्ड को हर दिन बदल रही है ना। तो इन्हीं नए और खतरनाक चुनौतियों का जवाब देने के लिए भारत ने अपनी एक नई डिफेंस स्ट्रैटेजी तैयार की है। और जो सवाल हमने अभी पूछा था, उसका जवाब है ये दस्तावेज, टेक्नोलॉजी विजन एंड कैपेबिलिटी रोडमैप। असल में ये अगले 15 सालों का एक पूरा ब्लूप्रिंट है और इसका लक्ष्य सिर्फ एक, भारतीय सशस्त्र बलों को फ्यूचर वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से तैयार करना। अब इस प्लान के पीछे की सोच बिल्कुल साफ है। देखिए, दुनिया में भारत का रोल और उसकी जिम्मेदारियां दोनों बढ़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, हमारी सैन्य क्षमताएं भी उसी लेवल पर पहुंचें। तो आखिर इस रोड मैप में है क्या? चलिए अब जरा डिटेल्स में जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आर्मी यानी थल सेना से, जो जमीनी लड़ाई का मोर्चा संभालती है। 1800, 1000 ये संख्या है नेक्स्ट जनरेशन बैटल टैंक्स की। ये वो टैंक हैं जो हमारी सेना के दशकों पुराने T-72 फ्लीट को रिप्लेस करेंगे। मतलब जमीनी लड़ाई की ताकत में एक जबरदस्त जंप। और बात सिर्फ टैंक्स की नहीं है, 6 लाख आर्टिलरी राउंड्स। ये नंबर अपने आप में बताता है कि इंडियन आर्मी अपनी मारक क्षमता को कितना कितना विशाल और विनाशकारी बनाने का इरादा रखती है। तो बड़े टैंक्स के अलावा और क्या-क्या है? देखिए, पहाड़ी इलाकों के लिए हल्के टैंक्स, दुश्मन के टैंक्स को उड़ाने के लिए गाइडेड मिसाइल्स, और तो और आईईडीज को निष्क्रिय करने के लिए रोबोटिक सिस्टम्स भी। ये सब मिलकर एक मॉडर्न नेटवर्क बेस्ड ग्राउंड फोर्स बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, जमीन से अब चलते हैं समंदर की तरफ। ये रोड मैप इंडियन नेवी की ब्लू वाटर एम्बिशंस को भी दिखाता है, मतलब अपनी समुद्री ताकत को दूर दराज के इलाकों तक ले जाने का प्लान। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग है फ्यूचर टेक पर जोर, जैसे न्यूक्लियर पावर से चलने वाले वॉरशिप्स और ई-माल्स। अब ये ई-माल्स क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट्स को आप कह सकते हैं गुल्लेल की तरह बहुत ज़्यादा तेज़ी और ताकत से लॉन्च करता है। ये सारी चीज़ें इंडो पैसिफिक में भारत की समुद्री ताकत को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं आसमान की। हमारी एयरफोर्स के लिए भविष्य है अनमैन्ड सिस्टम्स और स्पेस इंटीग्रेशन का। यहाँ मेन फोकस है स्टेल्थ पर, मतलब ऐसे ड्रोन्स जो रडार की पकड़ में न आए, और साथ ही प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर। इसमें सूडो सैटेलाइट्स भी शामिल हैं। अब ये क्या होते हैं? ये असल में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स होते हैं जो महीनों तक बिना नीचे उतरे एक ही जगह की निगरानी कर सकते हैं। जाहिर है ये एयरफोर्स को और भी ज्यादा घातक बना देगा। तो इन सारे प्लान्स का तीनों सेनाओं के लिए असल मतलब क्या है? चलिए जरा इनके मेन स्ट्रेटेजिक फोकस को समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हर सेना का फोकस एकदम क्लियर है। आर्मी का जोर है जमीन पर नेटवर्क और ऑटोमेशन पर। नेवी का फोकस है न्यूक्लियर प्रोपल्शन और कैरियर पावर पर। और एयरफोर्स का अनमैन्ड सिस्टम्स और स्पेस इंटीग्रेशन पर। मतलब हर सर्विस का एक बिल्कुल साफ और फ्यूचरिस्टिक गोल है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। हम बात करेंगे उन टेक्नोलॉजीज की जो वॉर के रूल्स को ही बदल कर रख सकती हैं। इन्हें हम एक्स फैक्टर कह सकते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DEWs। जरा सोचिए, ऐसे हथियार जो गोलियां या मिसाइलें नहीं फेंकते, बल्कि लेजर या माइक्रोवेव की इनविजिबल बीम्स। ये टेक्नोलॉजी बैटलफील्ड के रूल्स को हमेशा के लिए बदल सकती है। और जैसा कि डिफेंस मिनिस्ट्री का भी मानना है, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज इस पूरे प्लान के केंद्र में है। फ्यूचर की लड़ाई सिर्फ पारंपरिक हथियारों से नहीं, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी से ही लड़ी जाएगी। तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है,
हाइपरसोनिक मिसाइल्स की स्पीड से लेकर स्पेस में सैटेलाइट्स को टारगेट करने तक और साइबर वॉरफेयर से लेकर एआई पावर्ड वेपन्स तक भारत हर कटिंग एज फील्ड में अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। तो आखिर में इस पूरे मैसिव अंडरटेकिंग के पीछे बड़े स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये रोड मैप एक बहुत बड़े शिफ्ट का सिग्नल है। हिस्टोरिकली हम बड़े बड़े हथियार सिस्टम्स के लिए हमेशा इंपोर्ट्स पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब ये प्लान हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को R&D और प्रोडक्शन के लिए एक क्लियर डायरेक्शन दे रहा है। तो बिग पिक्चर क्या है? इस सबसे हासिल क्या करना है? पहला, डिफेंस में आत्मनिर्भरता। दूसरा, मल्टी डोमेन वॉरफेयर, यानी जमीन, हवा, पानी, स्पेस, साइबर हर मोर्चे पर लड़ने की तैयारी। तीसरा, बदलती दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाना। और चौथा, भारत की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री को एक क्लियर गाइड देना। यही इस 15 साल के प्लान का निचोड़ है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना ज़रूरी है। जैसे जैसे वॉरफेयर और ज़्यादा ऑटोमेटेड होता जा रहा है, जैसे जैसे बैटलफील्ड में इंसानों की जगह मशीनें और AI ले रही हैं, इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट का अल्टीमेट गोल क्या है?